दोस्तों, कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बाकी सबसे बिल्कुल ही अलग नजर आते हैं। उनके चलने का स्टाइल, उनके बात करने का तरीका और उनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जैसा कि उन्हें कोई ऐसा सीक्रेट पता हो जो उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव, चालाक और एक डेंजरस पर्सन बनाता है। कुछ ऐसा पता हो जो उन्हें हर फील्ड में दूसरों से आगे रखता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी पर्सन शुरुआत से ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों को अच्छे से दूसरों की साइकोलॉजी के साथ खेलना आता है और इसी वजह से वो हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहते हैं। क्योंकि जिस पर्सन को साइकोलॉजी का सही से इस्तेमाल करना आ गया, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में मार नहीं खाएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साइकोलॉजी की ऐसी ही पावरफुल और माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, जिनका यूज करके आप भी एक मिस्टीरियस और क्लेवर पर्सन बन सकते हो। ये ट्रिक्स कोई जादू नहीं है, लेकिन इनका असर ऐसा होता है कि आपके सामने वाले शख्स की सोच और फैसले आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और साथ में आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन इन ट्रिक्स का यूज करके आपको मैनिपुलेट करना चाहता है। और लास्ट ट्रिक को तो गलती से भी मिस करने की मिस्टेक मत करना, क्योंकि लास्ट ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक की जानिब, और वो है मास्टरिंग साइलेंस। इमेजिन करो कि आप एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में हो, यानी किसी से बहुत ज्यादा बहस कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हो, इमोशंस में आकर एक दूसरे को बुरा भला भी कह देते हो। लेकिन फिर अचानक से आप एकदम खामोश हो जाते हो। सामने वाले को ना कोई जवाब देते हो, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस प्योर साइलेंस। उसको उसकी सारी भड़ास निकालने देते हो। और फिर आप नोटिस करोगे कि सामने वाले की आवाज भी अचानक से घुटने लगी है। वो जितना आपसे कुछ कहना चाहता था, उससे कहीं ज्यादा कह चुका है। और यहीं से साइलेंस की साइकोलॉजी काम करने लगती है। दूसरा पर्सन अनकंफर्टेबल होने लगता है। उनका दिमाग ओवर थिंकिंग से भर जाता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। और फिर वो आपसे कहेगा, सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। और फिर यहीं से सारी गेम आपके हाथों में आ जाती है। आप या तो उसे उसकी अपनी नजरों में ही गिरा सकते हो, या फिर उससे वो काम निकलवा सकते हो जो आप निकलवाना चाहते हो। ये है सीक्रेट पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप इसे अच्छे से मास्टर कर लेते हो, तो आप साइलेंस की आर्ट से कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो और लोगों से अपना नेक्स्ट मूव छुपाकर एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन सकते हो। लेकिन आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन एक क्लोजर चाहता है। ये अनफिनिश्ड बिजनेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसे हर बात का कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए होता है, चाहे फिर वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब कॉन्वर्सेशन में कोई गैप होता है, खास तौर पर टेंस सिचुएशन में, तो ह्यूमन ब्रेन उस गैप को ओवर थिंकिंग से भर लेता है। सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि जो उन्होंने बोल दिया है, कहीं उसके लिए आप उन्हें जज करने ना लग जाए। और यही फियर उन्हें कमजोर और वल्नरेबल बना देता है। और इसी वजह से वो इस साइलेंस को तोड़ने के लिए या तो कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, या फिर अपनी पोजीशन को और ज्यादा वीक बना लेते हैं। और हाँ, खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपका सीक्रेट वेपन है उस मोमेंट को समझने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड या कोलीग के साथ किसी बात पर एग्री नहीं करते, उसका पर्सपेक्टिव कुछ और है और आपका नजरिया कुछ और, तो यहाँ पर बिना सोचे समझे फौरन जवाब देना उल्टा आपके ही गले पड़ सकता है। लेकिन अगर आप वहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, तो ये थोड़ी देर का पॉज आपको सिचुएशन को समझने का वक्त देता है। उनके इमोशंस को आप आसानी से जज कर सकते हो और एक इमोशनल आंसर देने की बजाय एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स दे सकते हो। ये आपको एक थॉटफुल और इन कंट्रोल पर्सन दिखाता है। अब ये अगली ट्रिक आपके साइकोलॉजिकल गेम को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, फ्रेमिंग इफेक्ट। अगर आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, या आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात मानकर कोई ना कोई डिसीजन ले, तो आप साइकोलॉजी के इस पावरफुल टूल फ्रेमिंग का यूज कर सकते हो, जो चीजों को आपके फेवर में लाने के लिए हेल्प करेगा। सोचो, आप अपने बॉस के सामने हैं और आपको अपनी पे में थोड़ा रेस चाहिए। अगर आप सीधा ये कह देते हैं, मुझे मेरी सैलरी में रेस मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, तो शायद उसका इतना ज्यादा असर ना हो। लेकिन अगर आप फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं, मैंने टीम में बहुत वैल्यू ऐड किया है और मुझे लगता है कि इस पोजीशन को मेरी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, तो सडनली आपने सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया। आपने अपने केस को इस तरह से फ्रेम किया है कि अब वो पर्सन आपको ज्यादा सीरियसली लेगा, क्योंकि आपने अपने फायदे से ज्यादा कंपनी के फायदे की बात की है। और बॉस को लगेगा कि आप एक हायर पोजीशन के काबिल हैं। ये ट्रिक इसलिए पावरफुल है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इस तरह से रिएक्ट करता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप चीजों को पॉजिटिव एंगल में दिखाएंगे, तो दूसरे लोग नेचुरली उसी पर्सपेक्टिव को अपनाने लगते हैं। थर्ड,
द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। साइकोलॉजी की ये ट्रिक हमें बताती है कि अगर कोई चीज बहुत ही कम हो तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब कोई चीज लिमिटेड या रेयर यानी कीमती लगती है तो हम उसे ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। सोचो, अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हो और आप बस ये कह रहे हो ये एक अच्छी डील है, आपको ये लेनी ही चाहिए, तो लोग उतना ज्यादा आपसे चीज लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं इस प्रोडक्ट में सिर्फ 5 स्पॉट्स बाकी हैं और ये ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड है, तो लोगों के दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है और वो अपना डिसीजन लेने में जल्दी करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। और इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को आप सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने आप को बिजी दिखाओ कि आपका टाइम लिमिटेड है तो लोग आपको ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे। जब लोग समझते हैं कि उनको आपकी कंपनी या अटेंशन नहीं मिलेगी या अगर मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी, तो वो उसके लिए ज्यादा डेस्परेट यानी तड़पने लगते हैं और इस इंतजार में होते हैं कि आप उनसे कब मिलोगे। द कमिटमेंट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग दूसरों से कितनी आसानी से काम निकलवा रहे होते हैं, ऐसा कि जैसे उनके पास दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने का कोई मैजिक हो। वेल, ये मैजिक नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आप भी सीख सकते हो। इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। अगर आप किसी पर्सन से कोई छोटी रिक्वेस्ट करते हैं या कोई छोटा सा फेवर मांगते हैं और वो आपका वो काम कर देता है, तो वो उससे बड़ा कमिटमेंट लेने के लिए ज्यादा रेडी होता है। यानी फिर जब आप उनसे कोई बड़ा फेवर मांगोगे तो वो उससे भी 100% कंप्लीट करेगा। यानी कि पहले आपको एक छोटा फेवर मांगना है और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने फेवर को बढ़ाते जाना है। अब सोचो, अगर आप अपने किसी दोस्त या कोलीग से हेल्प के लिए कुछ स्मॉल रिक्वेस्ट करते हो और वो आपकी हेल्प कर देता है, तो जब आप उनसे कुछ और बड़ा काम करने को कहोगे वो ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते, यानी मना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके दिमाग में ये डर होता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे पिछले किए किराए पर भी पानी फिर जाएगा। द डोर इन द फेस टेक्निक। अब ये प्रिंसिपल हमारे लास्ट प्रिंसिपल से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर सामने वाले पर वो ट्रिक काम नहीं कर रही तो आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। इस टेक्निक में आप पहले किसी से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं जिसे वो नेचुरली रिजेक्ट कर देगा, फिर आप उनसे एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं जो वो इजीली एक्सेप्ट कर देगा। ये टेक्निक लोगों को ये फील करवाती है कि उन्होंने आपके रिक्वेस्ट को बहुत जेनरस तरीके से डिनाई किया और अब उनके लिए छोटा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। द इल्यूजन ऑफ चॉइस। आपको लगता है कि जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आप ज्यादा पावरफुल फील करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक इल्यूजन हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन को जब मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को लिमिटेड कर देते हो तो वो पर्सन अपने आप को ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट फील करता है। मान लीजिए आप अपने कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाते हैं तो वो कोई डिसीजन लेने में बहुत हिचकिचाए, लेकिन अगर आप उनको सिर्फ 3 ऑप्शंस ऑफर करते हैं तो वो जल्दी जल्दी डिसाइड कर लेगा कि उसे कौन सी चीज खरीदनी है। आपने उनको चॉइस तो दिया, लेकिन उनका माइंड उस लिमिटेड सिलेक्शन में ही ट्रैप्ड हो गया। इस टेक्निक का यूज आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या फिर किसी भी डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में कर सकते हैं। द बैंड वैगन इफेक्ट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपने हर जगह देखा होगा। जब एक चीज बहुत लोग कर रहे होते हैं तो हम भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट या आइडिया को पॉपुलर बना देते हो तो लोग उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान नेचुरली अपने डिसीजन में हर्ड मेंटालिटी यानी ग्रुप थिंकिंग फॉलो करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रिटी कोई प्रोडक्ट एंडोर्स करता है तो वो चीज इंस्टेंटली पॉपुलर हो जाती है। लोगों को लगता है कि अगर इतने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। द प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपके दिमाग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है जब आप कोई इन्फॉर्मेशन या कन्वर्सेशन सुनते हैं। द प्राइमेसी इफेक्ट कहता है कि आपको पहली बार जो चीज सुनाई देती है वो आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, लेकिन इसके ऑपोजिट रिसेंसी इफेक्ट कहता है कि जो आपने आखिरी बार सुना होता है वो भी आपके दिमाग में फ्रेश रहता है। अगर आप किसी इंटरव्यू या नेगोशिएशन में तो अगर आप अपने पॉइंट को सबसे पहले या सबसे आखिर में रखेंगे तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा। द ज़ीगर्निक इफेक्ट। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक कहती है कि जब हम किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। मतलब इनकम्प्लीट टास्क हमारे दिमाग में अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह रहते हैं जो हमें इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब करती है। अगर आप किसी को इनकम्प्लीट टास्क देकर छोड़ देते हैं तो वो इंसान नेचुरली उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मोटिवेटेड होता है। इस प्रिंसिपल को आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी टास्क को थोड़ा इनकम्प्लीट छोड़ें तो आपका दिमाग उसे कंप्लीट करने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड होगा। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरफ जो आपको एक पावरफुल इंसान बनाएगी। द अल्फा इन्फ्लुएंस इफेक्ट।
अगर आप चाहते हैं कि आप हर सिचुएशन में पावरफुल और डोमिनेंट दिखाई दें, तो आपको एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा जो ना सिर्फ आपकी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करे, बल्कि आपको हर कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन में सुपीरियर फील कराए। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो किसी भी पर्सन को अपने कंट्रोल में करने और उनसे ज्यादा पावरफुल दिखने में मदद करता है। और ये इफेक्ट आपको हर टाइम अपने ओपोनेंट्स और एलाइज को इम्प्रेस करने का मौका दे सकता है। ये टेक्निक काफी ज्यादा क्लेवर और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी रूम में अपनी प्रेजेंस को डोमिनेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और एक्शंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना होगा, जिससे लोग आपको सिर्फ एक लीडर के रूप में ही नहीं बल्कि एक अल्फा पर्सनैलिटी के रूप में देखेंगे। लेट योर साइलेंस स्पीक। अगर आप अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहते हो तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इफेक्टिव टैक्टिक जो आप यूज कर सकते हैं वो है साइलेंस। जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये एक ऐसा टूल है जो आपको किसी भी सिचुएशन में डोमिनेट और इन कंट्रोल दिखाने में मदद करता है। आसान अल्फाज में कहूँ तो जब सब लोग बात कर रहे हो, आपको सिर्फ खामोशी से उन्हें ऑब्जर्व करना है, उनकी बातों को सुनना है, और जब सारे खामोश हो जाएं, उस वक्त आपको अपनी बात को सामने रखना है। इससे आपकी बात 10 गुना ज्यादा भारी लगेगी। डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज। जब बात हो पावर और डोमिनेंस की, तो बॉडी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप फिजिकली डोमिनेंट दिखना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को केयरफुली कंट्रोल करना होगा। आप जो भी जेस्चर यूज करते हैं या जिस तरह से अपनी बॉडी को पोजीशन करते हैं, उससे डायरेक्टली आपका डोमिनेंस या वीकनेस दिखाई देती है। आपको अपने पोस्चर को स्ट्रॉन्ग और ओपन रखना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने शोल्डर्स को बैक रखना होगा, चेस्ट को आउट करना होगा और अपनी बॉडी को किसी भी सिचुएशन में क्लोज्ड पोजीशन में नहीं रखना। जब आप अपनी बॉडी को ओपन रखते हैं तो आप अपने आप को एक लीडर और पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में दिखाते हैं। अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना होगा। उनके एक्शंस और रिएक्शन से आप इजीली समझ सकते हैं कि वो किस पोजीशन में है। जब आप उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी लैंग्वेज को मॉडिफाई करते हैं तो आप उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगते हैं। स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मूवमेंट्स को डेलिबरेटली स्लो और कंट्रोल्ड रखना होगा। जब आप फास्ट और अग्रेसिव मूवमेंट्स करते हैं तो आप अपनी इनर इनसिक्योरिटी या स्ट्रेस को शो कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने मूवमेंट्स को स्लो बनाते हैं तो आप अपने कंट्रोल को और ज्यादा एस्टेब्लिश करते हैं। ये टेक्निक आपको ना सिर्फ डोमिनेंट दिखाएगी बल्कि आपके वर्ड्स को भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देगी। सी थ्रू देयर इंटेंशंस। आई कॉन्टैक्ट एक ऐसी पावरफुल टूल है जो किसी भी कॉन्वर्सेशन में आपकी पावर को एस्टेब्लिश करता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनसे अपनी आईज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखें। यह सिंपल एक्शन आपके डोमिनेंस और कंट्रोल को उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। अगर आप किसी को अपने बारे में इंप्रेशन देना चाहते हो तो अपनी आईज का यूज करके उनके माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हो। जब आप उनसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा अथॉरिटेटिव और कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर वीकनेसेस। ये एक ऐसा स्किल है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिसनिंग स्किल्स को शार्पन करते हैं तो आप दूसरों के माइंड को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हैं तो आप उनकी वीकनेसेस और डिजायर्स को समझने लगते हैं। आपके लिए एक मास्टर मैनिपुलेटर बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी कमजोरियों को समझ लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको उनको इन्फ्लुएंस करने में मदद करती है। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर। अगर आप अपने पावर को और ज्यादा इंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको अपने एक्शंस को अनप्रेडिक्टेबल और सरप्राइजिंग रखना होगा। जब आप हमेशा अपने डिसीजंस प्रेडिक्टेबल रखते हैं तो लोग आपके इंटेंशंस को इजीली गेस कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने एक्शंस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाते हैं तो वो लोग हमेशा आपके साथ डील करते वक्त अनश्योर फील करते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके एक्शन और वर्ड्स दोनों में होनी चाहिए। कभी कभी आपको अपनी बात को सरप्राइज एलिमेंट के साथ डिलीवर करना होगा, जिससे सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाए और अपनी नेक्स्ट मूव को केयरफुली प्लान करे। आप इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपनी कन्वर्सेशन में, अपने जेस्चर्स में और अपनी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप उनको सरप्राइज करते हैं तो आप उनके माइंड में डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। बिकम अ थॉट लीडर। अगर आप अपनी अथॉरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आपको अपने ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाना होगा। जब आप किसी इशू पर अपने व्यूज कॉन्फिडेंटली रखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक थॉट लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं। अपने व्यूज को सबके सामने कॉन्फिडेंटली रखने से लोग आपके ओपिनियंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये ना सिर्फ आपको ज्यादा डोमिनेंट बनाता है बल्कि दूसरे लोग आपके इन्फ्लुएंस को समझने लगते हैं और आपको अपने लीडर के रूप में देखते हैं।